गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए सब्जेक्ट अपना साइंस चल रहा था। लेसन नंबर कौन सा चल रहा था? लेसन नंबर था अपना 5th। ठीक है, तो लेसन नंबर 5th में जो है अपनों ने डिसीज़ के बारे में पढ़ा था। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ यानी कि ऐसी बीमारी जो कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया था। अब हम आएंगे कम्युनिकेबल डिसीज़ पर। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होती है, मैंने बताया था कि जैसे अभी आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, वो कोरोना वायरस कैसे फैलता है? एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। तो जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है या संचारी बीमारियां जो होती है, तो वो क्या काम करती है? वो भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ठीक है, या तो ये बीमारियां वायरस के कारण होती है, या ये बीमारियां बैक्टीरिया के कारण होती है, या फिर ये बीमारियां जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है, या फिर ये बीमारियां फंगी के कारण होती है। ठीक है, ये जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है ये किसी भी पोषक तत्व की कमी के कारण नहीं होती है। ओनली ऑन वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर फंगी के कारण होती है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं हम। द डिसीज विच कैन बी पास्ड फ्रॉम ए सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है, यानी कि ऐसी बीमारियां जो कि बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाती है या स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती है, तो वो बीमारियां जो होती है कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती है। ठीक है, दिस डिजीज़ आर क्यूज्ड बाय माइक्रोबेस और जर्म्स सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस एंड फंगी। ठीक है, फंगी। तो इसमें आ जाएगा अपना कि ऐसी बीमारियां जिसमें देखिए ये जो बीमारियां होती है इसमें सूक्ष्म माइक्रोबेस यानी कि सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, जिसको जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जैसे कि मान लो इसमें दिया है बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया और फंगी हो गया। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आते हैं जिनसे हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। देखो लिखा है डिफरेंट माइक्रोबेस क्यूज डिफरेंट डिसीज एंड दे स्प्रेड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमें होती हैं। देयर इज़ ए चार्ट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए ये अगले पेज पे जो अपने को चार्ट दिया है जिसमें कि अलग अलग बीमारियों के बारे में अपने को बताया गया है। ठीक है, एक साइड में लिखा है डिसीज़, फिर लिखा है माइक्रोऑर्गेनिज्म, और फिर लिखा है हाउ इट स्प्रेड्स, यानी कि यह कैसे फैलता है। तो सबसे पहली डिसीज़ अपनी जो है सबसे पहली बीमारी आती है। सबसे पहले देखिए कॉमन कोल्ड। ठीक है, यानी कि सबसे फर्स्ट बीमारी हमारी आ गई कॉमन कोल्ड की। तो इसका मतलब होता है, कॉमन कोल्ड का मतलब सामान्य जुकाम। ठीक है, जो कि अपने को सामान्य तौर पर जो जुकाम होता है वो। तो ये एक प्रकार की जो है ये सामान्य जुकाम जो है एक प्रकार का वायरस होता है। ठीक, और ये कैसे फैलता है? कॉन्टैक्ट विथ ए सिक पर्सन, यानी कि किसी भी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने पर हमें जो है कॉमन कोल्ड वायरस हो जाता है। यानी कि ये कॉमन कोल्ड जो है एक प्रकार का वायरस है, एक प्रकार की बीमारी है। तो ये कैसे फैलती है? बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से। ठीक है, फिर आ जाता है अपना मिजल्स। ठीक है, मिजल्स भी एक प्रकार का वायरस, ये बीमारी जो है मिजल्स की जो बीमारी है वो भी एक प्रकार की वायरस के द्वारा फैलती है। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं मिजल्स को खसरा। ठीक है, खसरे की बीमारी। तो ये भी एक प्रकार का वायरस है, और ये कैसे फैलती है? थ्रू हीज स्नीजिंग, यानी कि जब कोई छींकता है तो उसकी छींक के कारण जो गंदा वायरस उसकी छींक से निकलता है, उसके कारण ये बीमारी हमें हो सकती है खसरा की। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का वायरस है। देखिए वायरस का मतलब होता है यहाँ पे विषाणु। याद रखना कि अपन बार बार कोरोना वायरस बोलते हैं, तो वायरस का मतलब होता है यहाँ पे विषाणु। ठीक है, फिर आता है थर्ड, देखिए चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का नाम सबने सुना ही होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम छोटी माता। ठीक है,
फिर अपन गांव में बोलते हैं कि माता आ गई, माता निकल आई, ऐसे बुखार टाइप, तो वो चिकन पॉक्स को ही बोलते हैं, जिसको हिंदी में छोटी माता बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का देखिए वायरस है, अपनी बुक में लिखा है ये भी एक प्रकार का क्या है, वायरस है। और यह कैसे फैलता है, कफिंग, देखिए लिखा है कफिंग क्लोथिंग और थिंग्स यूज्ड बाय कफिंग क्लोथिंग और थिंग्स, यानी कि ये कैसे फैलता है, खांसी के द्वारा ये बीमारी फैलती है। कौन सी, चिकन पॉक्स की, यानी कि जो भी बीमार व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो खांस रहा है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए, उसके कपड़े या उसकी कोई भी अन्य चीज़, हमें उन सब से दूर रहना चाहिए, यानी कि उसे अकेले सबसे अलग रखना चाहिए, उसके कपड़ों को, उसकी चीज़ों को सबसे अलग रखना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का वायरस है जो कि बीमार व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। फिर फोर्थ आता है हमारा ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्यूलोसिस का मतलब देखिए टीबी होता है, ठीक। टीबी, अब ये वायरस नहीं है, ये क्या है, बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। तो ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि जो टीबी की बीमारी होती है वो एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। तो यूज्ड बाय हिम, अब ये बीमारी कैसे फैलती है, ये बीमारी जो हवा के द्वारा फैलती है, या फिर यूँ बोल ले, डायरेक्ट बोल ले कि कई लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो जो वो धुआं होता है, ठीक है, वो धुआं हवा में मिलता है, हानिकारक होता है, वो डायरेक्ट उनके कहाँ जाता है, फेफड़ों में जाके जम जाता है। जमने के कारण उनके फेफड़ों में क्या हो जाता है, संक्रमण पैदा हो जाता है, ठीक है। और उस संक्रमण पैदा होने के कारण फेफड़ों में जो है हानिकारक जो जीवाणु है, यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया जो है उस फेफड़े को जकड़ लेते हैं। फिर ये बीमारी धीरे धीरे उनके गले तक, ठीक है, और जो सांस लेने की विंड पाइप होती है उसमें धीरे धीरे करके पूरी तरह से फैल जाती है, ठीक। तो ये टीबी की बीमारी है। उसके बाद हम आते हैं वूफिंग कफ का मतलब होता है काली खांसी, ठीक है। काली खांसी आमतौर पर जो है छोटे बच्चों में भी पाई जाती है और बड़ों में भी पाई जाती है। तो ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु होता है, याद रखना, वायरस का मतलब विषाणु होता है, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु। तो ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो वूफिंग कफ यानी कि काली खांसी भी, याद रखना, काली खांसी भी जो है वो भी हवा के द्वारा फैलती है, जैसे कि दूषित हवा हो गई, तो हवा के द्वारा ये काली खांसी फैलती है, ठीक है। फिर हम आते हैं कोलेरा पर। कोलेरा को बोलते हैं, सामान्य तौर पर इंग्लिश में नाम नहीं सुना होगा पर हिंदी में ज़रूर सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं हैजा या हैजे की बीमारी, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार का विषाणु होता है इसमें। याद रखना, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये सब किसके कारण होती है, ये सब जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, यानी कि ऐसे हानिकारक जीव जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये वायरस भी एक प्रकार का जीव है, बैक्टीरिया भी जीव है, प्रोटोजोआ भी जीव है, परंतु ये सब ऐसे जीव हैं जो कि हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार से नुकसान पहुंचाते, ठीक है। तो हम कोलेरा पे थे, हैजा पर थे, ठीक है। ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। अब ये कैसे फैलता है, इन्फेक्टेड फूड और पोल्यूटेड। देखिए हैजे की बीमारी कैसे फैलती है, या तो हम संक्रमित भोजन खा लेते हैं, ठीक है, यानी कि दूषित भोजन जो होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं बासी खाना, ठीक है, या फिर पोल्यूटेड का मतलब होता है प्रदूषण से। यदि हम अधिक प्रदूषण में रहेंगे तो हमें हैजे की बीमारी होने की 100% संभावना होती है। और यदि हम बासी खाना खाएंगे, दूषित खाना खाएंगे, जिसमें कि बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, तो उससे भी हमें जो है क्या हो जाएगा, हैजा की बीमारी होने का खतरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे टाइफाइड पर। देखिए टाइफाइड आमतौर पर सभी को, एक ऐसी बीमारी है जो सभी को होती है, ठीक है। तो टाइफाइड, याद रखना, टाइफाइड भी है एक प्रकार का बैक्टीरिया है। टाइफाइड की बीमारी एक प्रकार से सबको होती ही है, और एक प्रकार की टाइफाइड जो है ये क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। देखिए मैं टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम भी बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो टाइफाइड होता है वो किसके कारण होता है, कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, वो होता है साल्मोनेला एंटीरेका सेरोटाइप टाइफी। ये एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण टाइफाइड होता है। अब टाइफाइड होता कैसे, देखिए लिखा है वाटर।
यानी कि पानी से। तो पानी से तो कैसे हो सकता है, यानी कि जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, या फिर जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम पानी पीते हैं, यदि वो ज़्यादा समय तक संक्रमित हुआ है या ज़्यादा समय तक रहा हुआ है, पड़ा हुआ है, यानी कि जैसे देखिए हम टंकी में पानी भरते हैं, पानी के टैंकर सबके घर में टंकी में पानी भरते हैं, ठीक है। अगर वो पानी टंकी में ज़्यादा दिन का हो चुका है तो हमें उस पानी को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि ये बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, जिससे हमें टाइफाइड बुखार होने की संभावना बढ़ जाती है। या फिर ऐसा भोजन जो कि 2 दिन ऐसा जंक फूड या फिर ऐसा फूड जो कि हम 2 दिन बाद खा रहे हैं, उसमें भी ये बैक्टीरिया पनपने की संभावना रहती है। या फिर ये मान लो कि पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी में बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी भरा है और हम उस पानी की टंकी से नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, और उसी टैंकर का पानी पी रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और हमें ये बुखार हो जाएगा। ठीक है। देखिए टाइफाइड का इलाज जो है, अगर इसका इलाज टाइम पे हो जाएगा तो ये 3 से 6 दिन में टाइफाइड सही हो जाएगा, परंतु अगर इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो इसको ठीक होने में 3 से 7 सप्ताह लग सकते हैं। फिर आता है फूड पॉइजनिंग। देखिए फूड पॉइजनिंग जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं हम विषाक्त भोजन, जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ को हिंदी में बोलते हैं प्रजीवगण, प्रजीवगण, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। और ये भी देखिए सेम इसमें कुछ दिया नहीं है, मतलब कि सेम ये भी फूड पॉइजनिंग की जो बीमारी है वो भी कैसे फैलती है, पानी के कारण या गंदे खाने के कारण या गंदे पानी के कारण ये बीमारी फैलती है। डायरिया, ठीक है, डायरिया भी प्रोटोजोआ के कारण होता है और ये भी किसके कारण फैलता है, गंदे पानी के कारण या गंदे भोजन के कारण ये बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। फिर हम आते हैं मलेरिया। मलेरिया भी एक ऐसा बुखार है जो कि लगभग हर व्यक्ति को हो जाता है, ठीक है। तो मलेरिया किसके कारण होता है, देखिए मलेरिया जो है ना तो एक वायरस है ना बैक्टीरिया है, मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ यानी कि प्रजीवगण, इसमें ऐसे सूक्ष्म जीव है जो कि प्रजीवगण होते हैं। अब ये कैसे फैलती है, थ्रू मॉस्किटो बाइट, यानी कि मच्छर के काटने से यह बीमारी हमें फैलती है, ठीक है। फिर आता है डेंगू। डेंगू भी एक प्रकार की जो बीमारी है वो किसके कारण फैलती है, प्रोटोजोआ के कारण फैलती है, यानी कि जो प्रोटोजोआ के सूक्ष्म जीव होते हैं उनके कारण ये बीमारी फैलती है। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये भी क्या है कि ये भी मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है, ठीक है। देखिए ये बीमारी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं हाइजीन पर, ठीक है। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता। तो इसमें दिया है देखिए, हाइजीन इज़ नेसेसरी टू स्टे हेल्दी एंड टू कीप अवे डिसीज़। जो स्वच्छता जो होती है वो हमें क्या रखती है, स्वस्थ रखती है तथा बीमारियों से बचाती है, ठीक। टू बी हाइजीनिक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स, ठीक है। देखिए ये कह रहा है स्वच्छता जो हमें बीमारियों से तथा बचाती है तथा हमें स्वस्थ रखती है, परंतु इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे आवश्यक क्या है, तो वो बात ये है कि हमें अपने चारों ओर जो है स्वच्छ वातावरण बनाए रखना है तथा जितने भी जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको फैलने से हमें उनको रोकना चाहिए। तो देखिए कुछ अपने को 4 पॉइंट दिए हैं यहाँ पे जिससे हम स्वच्छता बनाए रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है द हाउस शुड बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे। हमें जो है अपने घर को जो है प्रत्येक दिन पानी से साफ करना चाहिए, या एक तरह का यूँ मान लो कि हमें अपने घर में प्रत्येक दिन पोछा लगाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है ड्रेन्स इन द किचन एंड बाथरूम शुड बी केप्ड कवर्ड। हमारे किचन की तथा बाथरूम की जो भी नालियाँ होती हैं हमें उन्हें पूरी तरह से पैक रखना चाहिए, ठीक, उन्हें खुला नहीं रखना चाहिए। फिर आता है थर्ड डस्टबिन्स शुड बी केप्ट कवर्ड, यानी कि जो हमारे घर का डस्टबिन होता है जहाँ पर हम कचरा डालते हैं वो भी पूरा पैक होना चाहिए, उसे ढक कर रखना चाहिए। फिर आता है गार्बेज शुड नॉट बी डम्प्ड आउटसाइड द हाउस एज इट अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड मॉस्किटो। देखिए ये कह रहा है कि हमें जो जितना भी हमारे घर का कचरा होता है वो हमें घर के बाहर की तरफ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि मच्छर, वो कचरा जो होता है मच्छरों को तथा कीटाणुओं को अपनी ओर खींचता है, जिससे कि वातावरण दूषित होता है और वो मच्छर हमें काटेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम बीमार तो होंगे ही।
फिर फोर्थ आता है द डोर्स एंड विंडो शुड हैव वायर नेटिंग द प्रिवेंट मॉस्किटो एंड फ्लाइज फ्रॉम इंटरिंग। ठीक है, हमें अपने खिड़कियों पर जो है तथा दरवाज़ों पर जो है लोहे की जो जाली होती है, ठीक है, वायर की जो जाली होती है वो लगानी चाहिए, जिससे कि या फिर मच्छरदानी जो होती है वो लगानी चाहिए, जिससे कि मच्छर अंदर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी के साथ अपना कौन सा लेसन था, लेसन नंबर 5 जो है पूरा अपनों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब कल से हम जो इसके क्वेश्चन आंसर तथा एक्टिविटी करेंगे, तब तक के लिए ये लेसन समझ लेना ध्यान से, क्योंकि मैं बार बार नहीं समझाऊंगा इसको, ना तो एक्टिविटी समझाऊंगा इसकी, ना क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा, डायरेक्ट अपन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि पूरा लेसन अपनों ने एक एक पॉइंट समझ लिया है। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।